बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी अमन एग्ज़ाम पॉइंट में। दोस्तों, हम लोगों की तीसरी क्लास है टॉप 10 सीरीज़ की और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण भी हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करे तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होंगे? ध्यान से सुनना। मैंने कहा विमल नाम का कोई इंसान है, पहले इसके आगे मेरे भाई कितने परसेंट? आप बोलोगे 46%। ध्यान से सुनोगे, इस बात को आराम से समझ में आएगा। इसके 46% आए और ये 10 नंबरों से फेल हो गया, -10। ठीक, सेकेंड राउंड में इसके मेरे भाई आ जाते हैं 52%। कितने आ जाते हैं? 52%। आपको पता चला कि जब इसके 52% नंबर आ गए तब मेरे भाई पास तो हो सकता था, जितने नंबरों से उतने तो आए ही आए, साथ में 8 नंबर पास होने से भी अधिक आ गए, यानी ये +8 और ले आया। आपको यहाँ पे नॉर्मल एक बात समझ में आई होगी कि जब वो 46% से चल करके 52% तक जाएगा तो वो टोटल कितनी दूरी चल पाएगा? आप बोलोगे 6%। ये एक तरीके से डिजिटल डिस्टेंस है जो हम लोग मान रहे हैं कि दूरी चली उसने। तो कितने बीच में गैप हुआ? आप बोलोगे 6% का गैप है, यानी उसने 6% अपने अंकों में बढ़ोतरी की। 6% अंक बढ़ोतरी करने की वजह से उसको चेंज क्या दिखा? उसको दिखा कि वो -10 था, -10 से +8 हो गया। आप बोलोगे भैया -10 से +8 तक आने के लिए पहले तो -10 चलना पड़ेगा इधर और फिर 8 और चलना पड़ेगा, यानी टोटल 18 चलना पड़ेगा। यानी टोटल उसने अपने 18 नंबर बढ़ाए हैं पहले से। सिर्फ 6% बढ़ने से उसके 18% आ गए मेरे भाई। ये सोचने वाली बात है। 6% का मतलब अगर 18% हो गया तो ज़रा बताना कितने गुना हो रहा है? आप बोलोगे भैया 3 गुना हो रहा है। 6 त्रिक 18। इसका मतलब अगर वो पास होना चाहता तो उसे 46% अंक लाने पड़ते और 10 अंक और ले आता। 46% में तो वो पास नहीं होता क्योंकि 10 अंक से फेल हुआ है, तो 46% लाता और 10 अंक और लाता। तो मैंने कहा भैया 1% का मतलब हो गया 3, तो 46% का मतलब हो गया 46 × 3 और क्या लाना पड़ेगा? प्लस के 10 नंबर और उसे लाने पड़ेंगे। ये मेरे भाई आंसर हो गया। मैंने कहा इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? सिंपल देखना, 3 × 18 मेरे भाई 8 और 3 यहाँ पे हमने दिया, 3 चौके 12 और 1 हासिल वाला 13 और 10 ये मेरे भाई हो गए। तो कितने हो गए अंक? 148 नंबरों से पास होने के लिए लाने पड़ते 148 नंबर। बढ़िया तरीके से बात समझ में आई कि नहीं है? बिल्कुल बेसिक तरीके से एकदम आराम से समझा रहा हूँ। शॉर्ट भी है, अगर इसे करना चाहो शॉर्ट में तो शॉर्ट भी है, लेकिन समझाने में थोड़ा सा आपको डिटेल्ड लगेगा क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको नहीं पता। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें मेरे भाई। चलो, करो इसे। क्वेश्चन दिया है कि निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर एक वर्ष में निवेशित एक धनराशि जो है वो परिपक्वता दे, जो मिश्र धन बनता है वो 1 साल के बाद बन जाता है 1484 रुपये। ठीक है, यदि ब्याज दर को 2% बढ़ा दिया जाता है तो मिश्र धन मिलता है 26.50 रुपये अधिक। इसे 50 नहीं बोलना है, ठीक है? ये पॉइंट के बाद की संख्या को हम एक एक करके बोलते हैं। दिस इज 50, ठीक है? 26.50 अधिक रुपए उसको मिलते हैं मूल राशि से। तो दिया गया ब्याज टोटल कितना है? अच्छा ठीक है भैया, सिंपल है, हो जाएगा आराम से। देखना जरा, अगर मैं ब्याज दर को 2% बढ़ा दूं, कितना प्रतिशत बढ़ा दूं? 2%। 2% का मतलब यहाँ कितना बढ़ गया? आप बोलोगे 2% का मतलब हो गया 26.50 बढ़ गया। 2 का मतलब अगर इतना है, 2 का मतलब अगर इतना है तो कितने गुना हो रहा है? मैंने कहा कोई मतलब नहीं कितने भी गुना हो रहा हो भैया, या ऐसे देख लो तो आप बोलोगे भैया कि ये गुना हो रहा है 13 दूनी 26 और 25 दूनी 50, यानी 13.25 गुना, 13.25 गुना। तो हमने कहा मूलधन कितना होगा? मूलधन कितना होगा? आप बोलोगे भैया मूलधन होता है 100%। कितना परसेंट? 100%। तो 100 का भी जब इतने गुना मेरे भाई करा देंगे 13.25, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 1325 रुपये। मतलब मेरा मूलधन 1325 रुपये था और हमें मिला कितना है? बोलोगे मिला है 1484 रुपये।
1484 रुपये। आप बोलोगे मेरे भाई कितना ज़्यादा मिल रहा है, आप बोलोगे 4 में से 9 5 नहीं जाएगा, 14 में 5 जाएगा, 9 बचेगा, तो आंसर वही आएगा जिसके लास्ट में 9 आएगा। ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, ओनली ऑन ये है। तो आंसर आ जाएगा इसका 159। कोई समस्या? आप घटा के देख लेना आराम से, 159 ही आएगा। बात समझ में आ गई कैसे किया? 2% का मतलब अगर इतना बढ़ रहा है तो 100% का मतलब मूलधन होगा 1325 रुपये, हमें मिल रहा है 1484। 1325 रुपये का अगर 1484 रुपये मिल रहा है तो 159 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, यही मेरा ब्याज हो जाएगा। नेक्स्ट, जल्दी से करेंगे। क्या दे रखा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो पहले। बोला गया कि ए किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी काम के 75% भाग को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, जबकि बी उसी काम के 50% भाग को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ मिलके दोनों काम करते हैं तो एक भाग कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण होगा, ये पूछा गया है। भाई सरल सी बात है, एक बात बताओ। अच्छा, 75% का मतलब कितने लोग जानते हैं कि 75% का मतलब होता है 3/4, ठीक है। अगर 3 वर्क को करने में उसे 30 डेज लगे हैं तो कंप्लीट वर्क 4 करने में उसे 40 डेज लग जाएंगे कि नहीं? यानी हम बोल सकते हैं ए पूरा काम कर सकता है 40 दिन में, 40 दिन में पूरा काम कर सकता है। बी मेरे भाई कैसा है? बी किसी काम का 50% मतलब आधा काम कर रहा है 18 दिन में, तो पूरा कितने दिन में करेगा? पूरा करेगा 18 दूनी 36 दिन में। यहाँ तक तो सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी से एक बार बता दो, बोलो कि भैया यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई। मैंने कहा अगर इनका एलसीएम लोगे तो आपको मेरे भाई पता चल जाएगा, न चौको 36 और 4 दाम 40 और 5 यानी 360 ही आ जाएगा इसका एलसीएम। 360 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। 360 मैंने देखा, 36 दामन 360, ये एक दिन में 10 काम करता है। 4 9 36, ये एक दिन में मेरे भाई जो है 9 काम करता है। ये हमें पता चल गया कि ये एक दिन में 9 काम करता है, ये एक दिन में 10 काम करता है। दोनों मिलके एक दिन में कितना भाग करेंगे? दोनों दिन मिलके एक दिन में, मैंने कहा दोनों मिलके एक दिन में ये 9 करेगा और ये 10 करेगा। टोटल कितना करेंगे? 19 करेंगे। कितने में से? पूरे काम में से, यानी 360 में से। तो ये पार्टीशन जो है ये एक दिन में काम होगा दोनों को मिला करके, यानी दोनों मिलके एक दिन में 19/360 वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बात आगे समझ में? दिस इज माय आंसर, ये दिन, ठीक है। दिन में इतना भाग कर पाएंगे, एक दिन में, एक दिन में इतना भाग कर पाएंगे। बात आगे समझ में? दोनों मिलके देखो एक दिन में कितना करेंगे? एक दिन में 9 करता है, एक दिन में 10 करता है, दोनों मिलके एक दिन में 19 करेंगे। टोटल काम कितना? 360। 360 में कोई 19 करेगा तो 19/360 बचा, इतना हुआ, बाकी का बच जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? तो उसने पूछा कितना भाग किया गया, तो मैंने वो लिख दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AB वृत्त का व्यास है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज। सबसे पहले तो हमें एक चक्रीय चतुर्भुज का मतलब है एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। चक्रीय चतुर्भुज होगा कुछ इस तरीके का। मैंने कहा कुछ ऐसे होगा, मैं बना लेता हूँ ऐसा नॉर्मल सा भी। अब मैंने, आप सोचोगे कि बीच में इसलिए बनाया क्योंकि उसने यहाँ पे बोला कि AB जो है ये व्यास है, यानी ये O से होके जा रहा है केंद्र से। बोला ना यहाँ पे, देखो कि AB जो है वो वृत्त का व्यास है, व्यास बनाया है। बोल रहा है कि ACD जो है 35 डिग्री है। ACD यानी इसको अगर ऐसे मिला दें तो बोलो कि ये वाला जो आ जाएगा, यानी AC और इसको D मान लो, तो ये वाला जो आएगा दिस वन, ये उसने बोला है कि 35 डिग्री, 35 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि BAD बताना है। मेरे भाई B कहाँ पे है? B है, ये A है, ये D है, यानी ये वाला तुमसे पूछा गया है, ये वाला। ये वाला सवाल तो बड़ा सरल है, देखना ध्यान से, समझना ज़रा। अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे ये मतलब है कि ये जो देखा दे रखी, ये वाली कौन सी वाली है? देखो मैं डबल ट्रिपल कर दे रहा हूँ, ये व्यास है और व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, मतलब ये इतना एंगल जो है ये वाला, ये 90 डिग्री हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल ACB जो आएगा वो 90 डिग्री आएगा।
तो अगर हम बात करें पूरे के पूरे एंगल की, जो एंगल हमारा बी सी डी है, जो एंगल हमारा बी सी डी है, आप बोलोगे वो हो जाएगा 35 + 90, यानी मेरे भाई 125 डिग्री का 125 डिग्री। हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल सही बात। यानी ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल ये वाला, ये मेरे भाई आ गया 125 डिग्री। और हमने एक चीज़ और पढ़ी है कि किसी भी चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। यानी अगर हम इसको जोड़ें और इसको जोड़ें तो 180 आना चाहिए। तो बोलोगे इसका मतलब एंगल बी ए डी जो आएगा वो एक्चुअल में कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 180 से इस 125 को भैया घटा दो तो वो वाला एंगल निकल आएगा। मैंने कहा अगर 125 में 180 में 125 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? आप बोलोगे भैया मेरे हिसाब से यहाँ पे 55 वाला आंसर सही होना चाहिए, जो कि हमें ये दे रखा है। ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से बता देंगे एक बार अगर है तो। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या किया गया है? कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं समझ गए? कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट लगाए? एक तो ये लगाया गया है कि अगर किसी सर्कल का ये डायामीटर दे रखा तो इससे हम कहीं पर भी एंगल बनाएंगे ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। और दूसरा कौन सा लगाया है कि किसी चक्री चतुर्भुज को, कोई भी ऐसा चक्री चतुर्भुज बना दो ऐसा करके, इनके आमने सामने के एंगल्स को जोड़ोगे तो 180 आना चाहिए, जिसमें अगर ये 125 हो गया तो ये वाला 55 हो जाएगा। दोनों जोड़ेंगे 180 बना देंगे। बात आ गई समझ में? सिंपल था कि नहीं था? बोलोगे बढ़िया भैया समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन बता दो। चलो मेरे भाई जल्दी से कर दो। चलो इसे करेंगे भाई जल्दी से। ठीक है ठीक। पुष्पा, अब इस क्वेश्चन में दिया कि किसी ठोस अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। बोला कि अर्धगोले के समतल पृष्ठ के व्यास की लंबाई कितनी होगी। आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर कोई अर्धगोला बन रहा है, मतलब हेमीस्फेयर बन रहा है, कोई अर्धगोला क्या बन रहा है, कोई अर्धगोला बन रहा है, तो अर्धगोले का जो समतल पृष्ठ होगा नीचे का हिस्सा वो एक सर्कल होगा, एक सर्कल। और उस सर्कल का डायामीटर हम तब बता पाएंगे जब हमें उसकी रेडियस पता हो। रेडियस को दोगुना कर देते हैं तो डायामीटर पता चल जाता है। ये बात भैया समझ में आ गई कि व्यास तभी बता पाएंगे जब त्रिज्या पता होगी। त्रिज्या भैया कैसे पता चलेगी? देखना ध्यान से। उसने हमसे बोला कि इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA ये दे रखा, TSA क्या दे रखा? TSA दे रखा। ये हमने कहा कि अर्धगोले का TSA होता क्या है भैया? तुमने कहा होता है भैया 3πr²। 3πr² की वैल्यू तुम्हें दे रखी उसने 1848। बोलोगे भैया 3 से काट देंगे तो πr² की वैल्यू कितनी निकल आ जाएगी? बोलोगे πr² की वैल्यू आ जाएगी 3 18, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 18, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? एक बार जल्दी से बताओगे, बोलोगे हाँ बढ़िया तरीके से भैया समझ में आ गई। भैया हमने एक रेशियो पढ़ रखा है कि अगर मेरा रेडियस, सरकमफ्रेंस और एरिया दिया जाए तो उनका रेशियो क्या होता है? 744 154 154 का अगर कोई k² गुना होगा तो इसका मतलब वो 7 का जो रेडियस होगा वो k गुनी होगी और 144 का भी k गुना होगा। हमने कहा अगर 154 का 616 देखा जाए कितने गुना है? आप बोलोगे भैया ये लिखा है 15 चौके 60 और 4 चौके 16, 4 गुना लिखा है। 4 गुना को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी? 2 गुना, क्योंकि अगर ये k गुना होगा तो ये k² गुना होगा। k² को अगर हम 2 की पावर 2 लिखेंगे तो k को क्या लिखेंगे? केवल 2। हमने कहा 7 दूनी 14, यानी इसकी रेडियस आ जाएगी 14 मेरे भाई। हमें पूछा गया है यहाँ पे इसका व्यास। क्या पूछा गया है? इसका व्यास। व्यास क्या होता है? रेडियस का 2 गुना, ये मैंने भी बताया। तो अगर ये 14 आई है तो 14 दूनी 28 इसका व्यास आ जाएगा। कोई समस्या किसी भाई को? ये वाला रेशियो अगर आपसे पूछे कि कहाँ मैंने बताया है, तो ये वाला रेशियो हम लोग पहले वाली क्लासों में पढ़ चुके हैं, शायद सेकंड में या फर्स्ट में से किसी एक में पढ़ा है, तो इसको ध्यान से समझ लेना वहाँ पे, ठीक है। ये एक रेशियो होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि इसका जो है वो कितना आएगा मेरे भाई।
एरिया कितना आएगा, सरकमफ्रेंस कितना आएगा। पूछा जाए इसका सरकमफ्रेंस कितना आएगा, बोलोगे देखो ये 2 गुना होगा, ये 2 गुना हो तो 2 की पावर 2 गुना हो जाएगा। अगर पूछा जाए यहाँ 9 गुना होता तो यहाँ 3 की पावर 3 लिखते, तो ये 3 गुना होता, ये 3 गुना होता। अगर इसका पूछा जाए सरकमफ्रेंस कितना आएगा, बोल दोगे तुरंत भैया 88 आ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा बस। ये पूछा जाए तो परिधि बता दो, ये पूछा गया तो रेडियस बता दी, ये हमें पहले से दिया गया है, ठीक है। तो जो नहीं पता है उसको निकाल लेंगे। अगले सवाल पे चलें। देखो जिनको नहीं आया वो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 लिखा है, यहाँ से आर का मान भी निकाल सकते हो यार, इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ वो तुम्हें चीज़ें पता है जो बता चुके हैं, उसमें इतना ज़्यादा तुम बिल्कुल संटिया ना जाओ जरा सी चीज़ में। रोने लगते हैं यार तुम, रोने बहुत जल्दी लगते हो। चलो देखो बता दे रहे वही सब बता दे रहे, देख लो ये वाला तरीका समझ गए हो ना, लेकिन देखना अब इसको मैं बिगाड़ के वो समझा दे रहा हूँ तुम्हें यार, इतनी जल्दी ना रोया करो भाई, ये सारी चीज़ें समझो थोड़ी एडवांस लेवल की। चलो देखना जरा, यहाँ कितना आया था 616। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल दिमाग खोल के, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बोलोगे पाई का मान होता है, यहाँ से आर का मान अगर हमें निकालना है आर का, तो बोलोगे आर का मान हो जाएगा 616 बटे पाई। पाई का मान 22/7, तो 22 नीचे और 7 ऊपर, ये तो पता है ना तुम्हें। आर स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे पूरे का अंडर रूट आ जाएगा। बोलोगे भैया अगर हम 22 से 616 को काटेंगे तो कटेगा 22 से कितनी बार जाएगा बताओ जरा, 22/7 सही लिखा है ना। 22 से 216 कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 22 से 216 जाएगा। पहले भैया देखो 22 दूनी 44, 2 बार दे दो, एक बार तो पहले अंडर रूट के अंदर इंटू 7 लिखा रहने दो। मैंने कहा 22 को पहले 2 बार पढ़ा, 22 दूनी 44, 61 और तुम्हारा यहाँ चला गया 61 माइनस 44, 61 माइनस 44, तो बोलोगे ये आ गया मेरे भाई 7 1 17, ठीक है। फिर आगे आ गया है तुम्हारा 6। अब मैंने उतारा लिया 6 का, 22 का पाड़ा पड़ो 176 आ जाए, बोलोगे 22 8 176, तो ये पूरा पूरा कट गया 22 से कि नहीं, जल्दी से बोलो। बोलोगे भैया कट गया 28 बार में। मैंने कहा अब हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो इसको 28 को क्या लिख सकते हो, 4 7 28 और इंटू 7। अब आर का मान कितना आ जाएगा, देखो 4 का रूट 2 होता है और 7 गुणे 7 का रूट 49 का भी 7 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। हमें निकालना है डायामीटर, तो 2 गुना कर देंगे 28 हो जाएगा। अब आ गई बात समझ में, हाँ बेसिक वाले हो तुम बेटा। चलो कोई नहीं, ये वाला भी बढ़िया था, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जल्दी से देखना। चलो भाई जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओगे, और तुम ही लोगों को ये क्वेश्चन करना है भैया, क्योंकि बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ, मेंसुरेशन का है 3D का। ए भगवान, हो जाएगा। बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर आधार व्यास और 12 मीटर ऊंचाई, 10 मीटर आधार और 12 मीटर ऊंचाई दे रखी है व्यास का, ठीक है, व्यास और ऊंचाई दे रखा है। एक शंक्वाकार तंबू मतलब एक शंकु है। बोल रहा है कि इसकी सिलाई करने के लिए अव्यय के रूप में 10% अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकता होती है, ठीक है, 10% एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें लगेगा इसकी सिलाई में। ओके भैया, पूछ रहा आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कितना कपड़ा लगेगा। निकाल लो भाई सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं निकालेंगे, तंबू में दीवालों को जो साइड का होता है पूरा पोर्शन वही तो बनाओगे शंकु का। जमीन में तो फर्श में थोड़ी ना हमें बिछाना है वो कपड़ा, तो हमें TSA नहीं निकालना है, ज़मीन नहीं पता करनी है, हमें सिर्फ साइडें पता करनी है, तो हम CSA निकालेंगे। तो बोलोगे भाई CSA हमने पढ़ा है होता क्या है, बोलोगे वो होता है πRL, ठीक है ना, πRL। हमने कहा भाई L कितना होगा। अब देखना जो लोग यहाँ सॉल्यूशन करेंगे भाई समझ लो कि तुम बहुत पीछे जा रहे हो। देखो ये है शंकु होगा ऐसा, हमको यहाँ पे दे रखी उसने हाइट, ये हाइट दे रखी 12 और ये ज़मीन का पूरा दे रखा 10, यानी पूरा डायमीटर 10 है, तो आधा कितना हो जाएगा 5। तुम्हें पता होगा 12 5 तो फिर ये 13 आएगी, ट्रिपलेट होता है 5 12 13, तो हमें L 13 पता चल गई। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, बोलोगे पाई, क्योंकि आंसर में पाई में देखो सब पे पाई लगा है, तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। पाई इंटू R की वैल्यू हो गई 5 इंटू L की वैल्यू हो गई 13, तो ये आ गया भैया 65 पाई। कितना आ गया 65 पाई। लेकिन भैया आंसर में यहाँ 65 पाई मिलेगा, लेकिन ये आंसर नहीं है, लगा मत देना जल्दबाजी में। उसने बोला 10% एक्स्ट्रा लग रहा है, 10% एक्स्ट्रा, इसका मतलब 65 नहीं लग रहा, 65 से 10% ज़्यादा, मतलब 11/10, 10 पे 11, 65, 10% ज़्यादा का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ 11 गुना हो रही 10 से, 10 थी 11 हो रही, मतलब 10 गुना बढ़ रही है। आप बोलोगे देखो ये पॉइंट हटा,
ये पॉइंट हम चाहेंगे यहाँ लगा देंगे। अब गुणा कराओगे, तुम्हें पता भैया गुणा कराने का तरीका 11 से मैंने सिखा रखा, पाई ऐसे लिख दो, 5 का 5 लिख दो, फिर 5 और 6 जोड़ो तो 11 का 1 हासिल लगाया 1, फिर 1 और 6 7, इसके बाद 1 अंक बाद पॉइंट लगा दो, 71.5 पाई आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? जल्दी से बताओ। 10% अधिक बोला गया है जल्दबाजी में, 65 नहीं लगाना है। स्टार्टिंग देख के 65 नहीं लगाना है, इस बात को ध्यान में रखना। 10% एक्स्ट्रा वाला पूछा गया है आपसे, उसने बोला कि 10% अतिरिक्त कपड़ा लगता है, अतिरिक्त मतलब ज़्यादा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? क्यों एक्स्ट्रा लग रहा है ये पूछ रहे हो ना भाई? वेस्टेज इन स्टिचिंग, सिलाई में बर्बाद होता है ना, थोड़ा दबता है, कुछ कुछ कटेगा, कुछ रफू होगा सारी चीज़ें होंगी ना उसमें। तो बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? जल्दी से बताओ। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड किया है। ये मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मेरे भाई कौन सा है? बी एकदम राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जल्दी से देखना दिमाग खोल के। चलो जरा क्वेश्चन करो मेरे भाई जल्दी से। क्वेश्चन बोल रहा कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित राशि का 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित करता है। 60%, जानते हो 60% का मतलब? 5 से कोई चीज़ 8 कर देना। 60% का मतलब कोई चीज़ 5 से 8 हो रही, ध्यान से सुनो करने का तरीका। कोई चीज़ 5 से 8 हो रही मतलब 60%। 100 से 160 काटोगे 20 से, तो 5 से 8, ठीक है, 5 से 8 हो रही। कितने साल के लिए? चक्रवृद्धि ब्याज में तो पता मल्टीपल फैक्टर, यानी हम इसका क्या कर देंगे, 2 साल के लिए है तो स्क्वायर कर दो दोनों के। यानी कोई चीज़ 25 से कितनी हो गई होगी? बोलोगे कोई चीज़ 25 से भैया हो गई होगी 8 8 64। कोई समस्या है यहाँ तक? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कहा आगे भैया तुम्हें क्या दे रखा? उसने तुम्हें दे रखा है कि 2 वर्ष के लिए क्या है, यदि 2 वर्ष के अंत में उसे कुल इतने रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। 2 वर्ष के बाद में भैया, 2 वर्ष के बाद में, ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है। हमें बताओ जरा कि हमें ब्याज कितना मिला? आप बोलोगे 25 की चीज़ को 64 कर दिया, मतलब 39 रुपये हमें ब्याज मिला। 39 रुपये, ये मेरा हो गया ब्याज, ब्याज इंटरेस्ट CI, ठीक है। आप बोल रहे हो 39 की वैल्यू हमको सवाल में दे रखी है 117.00। अब 117 को देखते हमारा दिमाग सिर्फ ये बोलता है कि ये 100% इससे कटेगा, क्योंकि देखो 7 2 9 3 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, और ये 13 3 ये भी दोनों से कटेगा, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। कराओ भैया कितनी बार में कटेगा, जरा दिमाग लगाओ। आप बोलोगे भैया 9 3 27 और 3 3 9, 3 बार में तो 117 आ जाएगा, और 2 0 300 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? 300 गुना। तो पूछा क्या गया है तुमसे? आखिरी में तुमसे पूछा है कि उस धनराशि बतानी है, धनराशि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मेरे भाई कितना होगा? आप बोलोगे भैया ये भी 300 गुना हो जाएगा। कितने गुना? 300 गुना। 25 3 75 और ये 2 0 प्यारे प्यारे मेरे भाई, ये आ जाएगा 7500 रुपये मेरा आंसर। कितना आ जाएगा? 7500 रुपये मेरे भाई, इसका सवाल का आंसर आ जाएगा 7500 रुपीज़। दिस ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। बात आगे समझ में? बाय द वे सवाल तुमसे ये पूछे कि बताओ अमाउंट कितना होगा, क्या पूछा जाए? अमाउंट कितना होगा, तो इसका 300 गुना करा दोगे, इसका 300 गुना, तो यहाँ से हमें अमाउंट पता चल जाएगा। अमाउंट, दिमाग लगाना आराम से। चाहो तो अमाउंट ऐसे ना फाइंड करो, सीधे देखो 7500 रुपये में अगर हम इतना रुपया जोड़ देंगे तो फाइनली हमें अमाउंट पता चल जाएगा। तो तुम कैसे भी निकालो भाई, तुम्हारे पास 10 तरीके निकालने के, तुम पे छोड़ दिया ये हमने, ठीक है ना। जो पूछा गया वो मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी जो तुम चाहो वो सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जल्दी से करेंगे। बोल रहा है कि एक वर्ग का जो परिमाप है, ठीक है ना, वो सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका केवल 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर विकर्णों वाले एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। बहुत सरल है। आप एक बात बताओ, उसने बोला कि वर्ग का परिमाप बताना है, इस चीज़ को भी थोड़ी देर साइड में रखो। उसने बोला कि जिसका क्षेत्रफल है, यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल, जिसकी नाम है साइड, पता ना कुछ पता, किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, दिमाग लगाओ। बोलोगे इसका क्षेत्रफल होता है A² वर्ग का। ये बोलना बराबर है किसके क्षेत्रफल के? एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के, एक रोम्बस के क्षेत्रफल के, जिसके जो डायगोनल्स हैं वो दे रखे हैं 8 मीटर और 16 मीटर। यानी इसका क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी हमारा A² जो बराबर होगा वो बराबर हो गया रोम्बस के क्षेत्रफल के। रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। आप बोलोगे A² इज इक्वल टू
1/2 मेरे भाई ये हो गया 8 × 16 दे रखे ना दोनों विकर्ण। अब बोलोगे 2 से काटोगे तो ये भी 8 आ जाएगा। बोलोगे a² बराबर 8 × 8 तो a बराबर 8 आ गया कि नहीं आ गया? 8 64 का रूट। जल्दी से बोल दो एक बार, a बराबर 8 आ गया। हमसे पूछा है उसने इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 × a, यानी a में 4 से गुणा कराया तो आंसर मेरे भाई क्या आ जाएगा? इसमें भी जरा 4 से गुणा कराओ, 8 चौके 32, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। काम 35 हो गया तुम्हारा। बात समझ में आ गई? जल्दी से बोलो। डायरेक्ट भी कर सकते थे कि जब हम इसका परिमाप निकालेंगे तो 8 का मल्टीपल आएगा, 8 से 36 नहीं जाता, 8 से 35 नहीं कटता, 8 से 34 नहीं कटता, 8 से सिर्फ 32 कटता है, कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है ना, ये सब करने की जरूरत है नहीं, वैसे तुम डायरेक्ट कर पाओगे। ऐसे सोच लोगे ना कि चार भुजाएं होंगी, चारों जोड़ लो, 8 + 8 + 8 + 8, 8 चौके 32, खत्म। हर चीज़ का सोल्यूशन थोड़ी ना करना होता यार। हो गया ना। नेक्स्ट वन, जल्दी से, स्पीड में, बहुत फास्ट होना चाहिए, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द मीडियन ऑफ 15, 2, 7, 8, 11, 5 एंड 14। इनकी माध्यिका बतानी है। माध्यिका बताने का सबसे बढ़िया तरीका बताया तुम्हें कि सबसे पहले इन सबको कैसे लिख लेना होता है मेरे भाई। आप बोलोगे सबसे पहले इन लोगों को हमें आरोही क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे छोटा 2, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 11, उसके बाद 14, उसके बाद मेरे भाई 15। कुछ भूल गया क्या? देख लेते हैं जरा। हाँ सॉरी, यहाँ पे एक 5 और है, यहाँ पे एक 5 है, 5। तो देखो 2, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 2, 5, 7, 8, 11, 14, 15। ठीक है, कितने टर्म है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब n बराबर 7 है इसका मतलब n बराबर ऑड है, और जब भी हमें ऑड टर्म दिए जाते हैं तो हमेशा माध्यिका n + 1/2वां टर्म होता है, n + 1/2वां टर्म। तो यही तो हमेशा मेरे भाई मीडियन होती है। बोलोगे हाँ, तो हमने कहा जरा कर लो मेरे भाई, 7 और 1 8/2, 8/2 मतलब कितना हो जाएगा? चौथा पद। चौथा पद मेरे भाई कौन सा हो जाएगा? बोलोगे पहला 2 है, दूसरा 5 है, तीसरा हमारा 7 है, और चौथा मेरा कौन सा है? 8, यानी इसकी मीडियन आ जाएगी 8। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। 4th टर्म हो जाएगा मेरा इसका मीडियन, 4th टर्म यानी 8। ऑप्शन नंबर ए। बात आ गई समझ में? कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया अगर ये n बराबर इवन दिया जाता है, यानी जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो फार्मूला कौन सा लगाते? इवन के लिए फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद प्लस मेरे भाई n/2 + 1वां पद। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इवन के लिए होता है और ये वाला मेरे भाई ऑड के लिए होता है। ये वाला किसके लिए होता है? आप बोलोगे ये होता है ऑड के लिए, यानी विषम के लिए। बात आ गई समझ में ना? अच्छी तरीके से समझ में आ गई, सिंपल था सवाल। इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ा दो मेरे भाई, जल्दी से करो इसे। आप बोलोगे किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय शंकु है, दिस वन इज शंकु मेरे भाई, ऐसे। ठीक है, ये 13 दे रखी है, ये वाली, ये। ठीक है, आगे तुमसे बोल रखा कि इसके आधार का क्षेत्रफल ये दे रखा हमें 144 पाई। ठीक है, आगे बोल रहा है कि शंकु का आयतन बताना है, पूछा गया है इसका वॉल्यूम। शंकु का वॉल्यूम होता क्या है? दिमाग लगाना, बड़े प्यार से समझ में आएगा तुम्हें। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h। ना तो मेरे पास h है, ना ही मेरे पास r है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? l, जो कि हमें दे रखी 13। अब आपको पता है भैया, अगर हमें l पता है तो हम l से क्या पता कर सकते हैं? l बराबर होता है √h² + r²। लेकिन इसके लिए हमें कम से कम r और पता होनी चाहिए। l पता है, r पता हो जाए तो h निकाल लेंगे। चलो यहाँ तक की बात समझ में आ रही भैया कि हो जाएगा। देखो कैसे होगा, समझना जरा ध्यान से। आप बोलोगे भैया एक तो इसका तरीका हम लोग और भी इसमें कुछ लगा सकते हैं क्या? हमने कहा कोई ज़रूरत नहीं, पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। आपको दिया गया है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मेरे भाई जो दे रखा है ये किसके बराबर होता है? शंकु का आधार क्या होता है? वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। πr² बराबर तुम्हें दे रखा है 144 पाई। पाई से पाई कट गया, r² 144 है, तो r बराबर कितना आ जाएगा? बोलोगे 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, अब r तुम्हें 12 दे रखा है, l तुम्हें 13 दे रखा है। बताओ जरा तुम्हारी यहाँ पे h कितनी आएगी? बोलोगे 5, 12, 13। हमें याद है भैया, ट्रिपलेट अभी यूज भी कर चुके हैं एक बार पहले।
5×12 = 13 होता है। यानी अब हमें पता चल गया कि 1/3 पाई आर की जगह 12 और आर की जगह 12 और एच की जगह 5। आर 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर स्क्वायर होता है ना, तो 2 बार लिखा है। अब आप बोलोगे भैया कितना आ जाएगा? 3 से काटोगे 12 को तो 3 चौके 12, ऐसे करोगे तो भैया देखो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 12×5 = 60, 60 × 4 6 चौके 24, 240 पाई। तो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको क्लास में मज़ा आई होगी। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। आपको अगर क्लास में मज़ा आती है, क्लास को लाइक करना, प्लेलिस्ट को जरूर सेव कर लेना, क्योंकि हम लोग 25 डेज 25 10 टॉप क्लासेस करने वाले हैं। आप कभी भी क्लास को सर्च करना चाहें तो आप डालिए क्लास नंबर 1 2 3 4 जो भी लिख के आगे लिख दीजिए बाई अमन, अमन और भैया लिख देंगे तो कंफर्म आ जाएगी। ठीक है, तो भाई अमन भैया लिखेंगे तो कंफर्म क्लास आ जाएगी। चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।